गणपूजो वक्रतुण्ड एकदंष्ट्री त्र्यंबक नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विघ्नराजकः धूम्रवर्णो भालचंद्रो दशमस्तु विनायकः गणपतिर्हस्ती मुखो द्वादशारे यजेद्गणम्। ॐ गं गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। स्तोत्र श्रृंखला में आज श्री गणेश का गणपति तालम इस स्तोत्र का गान करेंगे। नृत्य, गायन, संगीत इन सभी में श्री गणेश की उपस्थिति रहती ही है। गणेश को विघ्न विनाशक अर्थात बाधाओं को दूर करने वाला या बाधाओं का विनाशक इस रूप में महिमा मंडित किया जाता है। इसलिए एक भक्त द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक उद्यम की शुरुआत भगवान श्री गणेश की पूजा से ही की जाती है। चाहे वह घरेलू कर्तव्य हो, धार्मिक पूजा हो, शैक्षणिक कार्य हो, व्यावसायिक प्रारंभ हो या कोई साहसिक कार्य हो। ऐसा माना जाता है श्री गणेश सभी स्वरों की प्रेरणा भी है, क्योंकि ब्रह्मांड की लय और कंपन उनके माध्यम से प्रसारित होते हैं और हम मनुष्य पूरी तरह से गणेश की गायन सेवा से पूजा करें तो गणेश आनंदित और प्रसन्न होते हैं। आमतौर पर भगवान की पूजा करते समय श्लोक, मंत्र या स्तोत्र इनका उच्चारण और किया जाता है या उसको शामिल किया जाता है और अत्यंत मधुर स्वर में इन श्लोक, मंत्र या स्तोत्रों को उद्घोषित किया जाता है। सिद्धि मंत्र में भगवान श्री गणेश की विशिष्ट शक्तियां शामिल होती हैं, जिन्हें मंत्रों के माध्यम से आवाहन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उचित प्राणायाम के साथ जप करने पर वे सभी बुराइयों को दूर कर देते हैं और भक्त को प्रचुरता, ज्ञान, सफलता का आशीर्वाद देते हैं और उन पर कृपा करते हैं। पहले विद्वान पुजारी, विद्वान पंडित, संस्कृत ज्ञान में पारंगत विद्वान इन श्लोक, मंत्र या स्तोत्रों का बहुत ही उच्च स्वर में गायन किया करते थे और इन मंत्रों को जानते थे, मंत्रों के अर्थों को समझते थे, मंत्रों का सही उच्चारण करते थे और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको मौखिक रूप से भी ज्ञान देते थे। आजकल मंत्र तो वही हैं, परंतु उनकी महत्वता के बारे में लोग अनभिज्ञ होने की वजह से उस श्लोक को या उन मंत्रों को या उन स्तोत्रों को गाते समय या बोलते समय कई बार कुछ त्रुटियां हो जाती हैं या त्रुटियां देखी जाती हैं। अतः जो भी कोई मंत्र, श्लोक या कोई स्तोत्र को धारण करे तो उसके बारे में समझ लेना अति आवश्यक है। आज हम श्री गणेश को गणपति तालम स्तोत्र का पुष्प अर्पित करेंगे। गणपति तालम यह स्तोत्र वैसे तो द्रुत लय में गाया जाता है, परंतु आज मैं इसे मध्य लय में प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे कि इसे समझने में आसानी रहे। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणपति तालम। ओम विकटोत्कट सुंदर दंति मुखं भुजगेन्द्र सुसर्प गदाभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायक हस्तिमुखं सुरसुर गणपति सुंदर केशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञ समानं भव भव गणपति पद्म शरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते।
गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपतिम ईशप्रियम् गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपति ईशप्रियम् करधृतपरशुं कङ्कणपाणिं कबलितपद्मरुचिं सुरपतिवन्द्यं सुन्दरवक्त्रं सुन्दरचितमणिमुकुटम् प्रणमतदेहं प्रकटितकालं षष्ठिरितालमिदं तत्तच्छष्ठिरितालमिदं 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 लम्बोदरवरकुञ्जासुरकृतकुङ्कुमवर्णधरं श्वेतसशृङ्गं मोदकहस्तं प्रीतिसपनसफलं नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपतितं नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपतितं तत्तक्नानागणपतितं तत्तक्नानागणपतितं धवलितजलधर धवलितचन्द्रं फणिमणिकिरणविभूषितखड्गम् धवलितजलधर धवलितचन्द्रं फणिमणिकिरणविभूषितखड्गं तनु विषहरशूलकपालं हर हर शिव शिव गणपति इभमयं तनु विषहरशूलकपालं हर हर शिव शिव गणपति इभमभयम् कटतटविगलितमदजलजलदित गणपतिवाद्यमिदं कटतटविगलितमदजलजलदित गणपतिवाद्यमिदं तत्तद्गणपतिवाद्यमिदं तत्तद्गणपतिवाद्यमिदं तद्गदिननं तरिगुतरिजनकुकुतद्दिं कुकुतकिटडिण्डिङ्गुडिगुन कुकुतद्दिं तत्तज्झं झं तरित तत झं झं तरित तकत झं झं तरित तज्झं झं तरित तरिदणत तर जुणुत जुणुदिमि तकट टिकुट रिगिट तों तज्झं झं तकत झं झं तरित तज्झं झं तरित तरिदणत तर जुणुत जुणुदिमि तकट डिकुट रिकिट तों तकिट तक डिकुट रिकिट तों तकिट कुटिकुट रिकिट तों तां तक तकिट तक तकिट तक तकिट तत्तों शशिकलित मौलिनं शूलिनं तक तकिट तत ककिट तक तकिट तत्तों तक तकिट तत तकिट तक तकिट तत्तों विमल शुभ कमल जलपादुकं पाणिनं धित्तकिट तत्तों प्रमथ गणगुण खलित शोभनं शोभितं धित्तकिट तत्तों प्रमथ गुणगणित खचितलो शोभनं शोभितं धित्तकिट तत्तों मृदुल भुज सरसिजामिपानकं पोषणं धकटटिट तकटटिट तकटटिट तत्तों धकटकिट थकटकिट तत्तों पनसफल कदलीफल मोदनं मोदकं धित्तकिट तत्तों प्रमथ गुरु शिवतनय गणपतितालनं प्रमथ गुरु शिवतनय गणपतितालनं गणपतितालनम् इति श्रीगणपतितालं स्तोत्रसम्पूर्णं श्रीगणेशार्पणमस्तु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु।